अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और एक ग़ुलाम की बीवी का वाक़या सुनाएंगे। जब बादशाह को ग़ुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने ग़ुलाम की बीवी के साथ क्या किया वो हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल की छत पर टहलने के लिए चला गया, लेकिन उसकी नज़र अपने महल के करीब घर पर पड़ी जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये कौन है? तो बांदी ने बताया, ये आपके ग़ुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा, उसने फिरोज़ को बुलाया। फिरोज़ आया। बादशाह ने कहा, फिरोज़ हमारा एक काम है जो तुम्हें करना है। हमारा ये ख़त फला मुल्क देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज़ खत लेकर वापस अपने घर आया और ख़त अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। जैसे ही फिरोज़ नज़रों से ओझल हुआ वैसे ही बादशाह फिरोज़ के घर पहुंचा और धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। यूँ उसकी बीवी हैरान होकर बोली, बादशाह सलामत, आप हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। इतने में फिरोज़ की बीवी बादशाह की नीयत को भांप लेती है और कहती है, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, बुजुर्ग कहते हैं शेर को भूख लगी हो वह मुर्दार को खाना शुरू नहीं करता। ए बादशाह सलामत, आप जिस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल गया, लेकिन अपनी चप्पल वही भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज़ को याद आया कि जो ख़त बादशाह ने दिया है वो तो वही भूल गया है और अपने घर तेज़ी से वापस आने लगा। घर आते ही वो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फिरोज़ का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज़ किसी को बताए बगैर घर से खत लेकर चुपचाप निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरत के कीमती कपड़े खरीदे, औरत की ज़रूरत का सामान और अपनी बीवी के लिए ढेर सारा सामान खरीदा और कुछ तोहफे भी खरीदा और अपने घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फिरोज़ ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर वालों को ये पहन कर दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर शोहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत खुश थे। फिरोज़ अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा ना उसे वापस घर लाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उसे मिलने आए और फिरोज़ से पूछा, आप हमारे बहन से गुस्सा है और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज़ ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब
ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ایک میٹھی نہر کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر دیا، بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، جی قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا میں نے اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کہ اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، اس حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، فیروز کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، اس لیے مجھے خوف آیا کہ شیر مجھے نہ کھا جائے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور فوراً وہ اٹھ بیٹھا اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر لوٹ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے وہاں پر کوئی اثر چھوڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اب یہ بات فیروز نے سنی تو فیروز کو یقین ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو واپس بلا کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو دوستو، اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو سکی کہ یہ مقدمہ کیسے چل رہا تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ مقدمہ تو ایک باغ اور شیر کا چل رہا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو بات کو ہمیشہ اشاروں میں ہی کرنا چاہیے، یعنی کہ ڈھکی ہوئی بات کرنا چاہیے، جس سے دوسرے لوگوں کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔